भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत पुराण के षष्ठ स्कंध से 16वां अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अध्याय में है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार का वर्णन है। कुले कस्य सम उत्पन्ना क्षत्रिया हयाच्युते ब्रह्म हत्याम अनादृत्य निजघ्मो भार्गवांस्ते। हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण है जिसके वजह से है वंश के क्षत्रियों ने बहुत ही क्रुद्ध होकर के भृगुवंशियों का विनाश कर दिया। पूर्वजों के साथ उनकी शत्रुता कैसे हो जाती है? और इतने छोटे कौन से अपराध, बड़े या छोटे अपराध थे जिसके वजह से ऐसा किया? स्वल्प अपराधे को हन्यात बड़वान क्षत्रिय ऋषभ संदेहो मे मुनि श्रेष्ठ कारणम वक्तुम अर्हसि। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध कर देगा? मुझे तो इस विषय में शंका हो रही है कि इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे सत्यवती नंदन, व्यास जी परम प्रसन्न होकर के कहते हैं, इसका वृत्तांत मैं कह रहा हूँ। कार्तवीर्य नाम का एक है वंशीय राजा थे, सदा धर्म से तत्पर रहने वाले, बलवान, और राजा की 1000 भुजाएं थीं। ये शस्त्रार्जुन भी कहे जाते थे। कार्तवीर्ये अति नामना भूधय पृथ्वीपतिम सहस्रवायो बलवान अर्जुनो धर्म तत्पर दत्तात्रेय शिष्यो अभूत अवतारो हरे इव। ये दत्तात्रेय के शिष्य थे, अभूत अवतारो हरे इव, और भगवती के उपासक परम सिद्ध एवं सब कुछ देने में समर्थ थे तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के जजमान थे। यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव ज्ञान देने में रुचि रखने वाले थे। ये राजन कार्तवीर अर्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हयवंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। ये राजन किसी समय है क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई, तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। भृगुवंशी ब्राह्मण ने उन्हें धन नहीं दिया। हयवंशी क्षत्रियों के भयभीत होकर के कुछ भृगुवंशी ब्राह्मण ने अपने प्रचुर संपत्ति को जमीन में गाड़ करके कहीं लुप्त हो गए। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके आश्रम छोड़कर भग गए। भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर ये है वंशीय पहुँचते हैं और वहाँ इनके गुप्त धन को खोज करके निकालते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों के घर में जमीन खोद खोद करके क्षत्रिय पैसे छिपे हुए को निकालते हैं। इतना करने के बाद भी क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखाई पड़ा, परंतु इतना के बावजूद भी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर के क्षत्रियों के से शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर भी ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। उन्हें जहाँ कहीं भी भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिलने जाते थे, पाप की परवाह किए बिना उस सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस तरीके से इन्हें खोज तीर्थवासी मुनियों को भी अभिमान में चूर उन्हें वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियों, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रिय, तुम लोग तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य करे। सब कुछ समझाने के बावजूद भी
ये कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। इतना करने पर भी इनका क्रोध और उभर जाता है। छल छद्म से ओत पुरोत ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्माओं पूर्वजों का सारा धन ले लिया है। अब जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता हो, ये सभी ठग दम्भी पाखंडी ब्राह्मण आवश्यक कार्य पड़ने पर हमसे विनम्रतापूर्वक उनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। मांगने पर ये दे नहीं रहे। येन केन उपायन च धनम त्यजति रक्षकम अथवा सो मृतो याति द्रव्यम त्यक्त्वा ह्य सद्गति। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है, अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। पाप वृद्धिया तस्मात् स्माभिः प्रार्थितं विनयान्वितैः तथापि लोभ सन्निध धनैः दत्तः न पुरोहितः। दानम भोग्यस्तथा नाशो धन्यस्य गति ईदृशी दान भोगी कृतीनां च नाशम पाप आत्मनः किल। न दाता न च यो भोक्ता कृपणो गुप्ति तत्परः राज्ञो सर्वथा दंडयो वंचको दुखताड़यम्। धन की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। दान भोग और नाश धन की प्रक्रिया की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के लिए धन की गति दान और भोग है, और दुष्ट आत्मा वालों के लिए प्राणियों के धन की गति नाश है। इसीलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए। आप महात्मजन इसके लिए हम पर कोई कोप न करें। ऐसा कह करके मुनियों को अस्वस्थ करके भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगी। भयान तथा अत्यंत कृत शरीर वाली भृगुवंशीय पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धनुलोलुप तथा पाप कर्मों से विभूत हयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार कर दिया। लोभ एवं मनुष्याणाम देह संस्थो महारिपुः सर्व दुखा करम प्रोक्तम दुखदम प्राणनाशनम सर्व पापस्य मूलम ही सर्वथा तुष्ण्यान्वितम विरोध कृति त्रिवर्णानाम सर्वते कारणम तथा लोभा त्यजन्ति धर्म वैकुल धर्म च तथैव च मातरम भ्रातरम हन्ति पितरम बांधवम तथा गुरुमित्रम तथा भार्याम पुत्रम च भगिनी तथा लोभाभिष्टो न किम कुर्यात् कृत्यम पापमोहिता क्रोधात् कामात् अहंकारात् लोभात् यो महारिपुः प्राण त्यजति लोभेन किम पुनः स्यात् धनाभृतः। लोभ मनुष्य के देह में रहने वाले सबसे बड़ा शत्रु होता है। समस्त दुखों का आधार दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला का है। लोभ संपूर्ण पापों की जड़ है। लोभस्य पाप मूलम। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का परित्याग कर देता है। क्रोध काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है। हे महाराज, आपके पूर्व धर्मज्ञ तथा सतपथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, वही भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडव के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे। अतएव लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं करता है। तस्मात् लोभा भी भूतस्तु किम न कुर्यान् नरः किल हयैः निर्हता सर्वे भृगवः पाप बुद्धि भी। लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। लोभ के वशीभूत पापी बुद्धि है वंशी क्षत्रियों ने
भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला। जय माँ जगदम्बे, माँ भगवती की जय। मित्रों, इस तरीके से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टादश सहस्रस्याम संहितायाम स्कंध षष्ठ स्कंधे है धनाहरेण सह भृगुणाम बद वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः।